काही वाटतं तुम्हाला येतील त्यातले काही आमदार तरी येतील? मी काही ॲस्ट्रॉलॉजर वगैरे नाही, पण मला असं वाटतं की जर एक कुठल्याही कुटुंबात भांड्याला भांडं जर लागलं तर ते एखादा आपला मुलगा जर किंवा मुलगी ही रुसून गेली तर आई वडील हे सगळं पोटात घेऊन तो प्रश्न सोडवतात. एकीकडे बंडखोरी सुरू आहे आणि दुसरीकडे भाजपच्या हालचाली देखील सुरू आहेत, बैठका होत आहेत आणि तरीही भाजप म्हणते की नाही आमच्या याच्यात काहीच हात नाही. बैठका घ्यायचा अधिकार त्यांना आहे. आमचं काही दडपशाहीचं सरकार कधी नव्हतं आणि कधी असणारही नाही. त्याच्यामुळे जर भाजपला त्यांच्या मीटिंग्स घ्यायच्या आहेत तर तो त्यांचा अधिकार आहे. पुढच्या हालचालींना वेग आला. मी काही त्यांची ट्रॅव्हल एजंट नाही आहे, त्याच्यामुळे मला नाही माहिती ते कुठे आहेत. काही तुम्ही दोघांचा कुठला प्रश्नाला उत्तर देऊ? बंडखोर आमदार ज्यावेळी या सगळ्या मुद्द्यांवरती टीका करताना राष्ट्रवादीवरती टीका केली जाते, कारण राष्ट्रवादीने निधी वाटपामध्ये कुठेतरी थेट नाराजी फक्त राष्ट्रवादीच्या पक्षाबद्दल आहे असं त्यांनी प्रतिक्रिया दिल्या. असं मला वाटतं लेट डेटा स्पीक्स फॉर इट सेल्फ ना. मला वाटतं तुमच्याच कुठल्या तरी चॅनलवर आणि वर्तमानपत्रांमध्ये कुणाकुणाला किती निधी आला आहे हे स्पष्ट झालेलंच आहे. त्याच्यामुळे मला वाटतं मला आणखीन त्याच्यावर वेगळं बोलण्याची काही गरज नाही. सुप्रिया जी, जीआर निकालने की बात हुई है, सरकार जब से पूरी तरह से स्थिति खराब हुई है तब से 350 से ज़्यादा जीआर निकाले गए हैं और इसको लेकर आपत्ति जताई गई है कि इतनी हड़बड़ी में किस तरह से क्यों काम हो रहा है, क्या कोई गड़बड़ी करने की कोशिश की जा रही है, इस पर क्या प्रतिक्रिया आपकी? देखो, जीआर जो होता है ना वो माई बाप जनता है ना उसके लिए होता है, वो किसी का पर्सनल बेनिफिट नहीं होता है. तो आपने सिराना करनी चाहिए कि इतने सारे जीआर निकले, म्हणजे आम आदमी जो शोषित है, पीड़ित है, वंचित है, कोई सीनियर सिटीजन्स है, कोई महिला है, उन सब के लिए तो सरकार होती है. सरकार का काम क्या होता है? लोगों की, जनता की सेवा करना, इसीलिए तो सरकार होती है. और सरकार इतना अच्छा अगर जीआर करके काम कर रही है तो आपने सिराना करनी चाहिए कि वाह व्हाट अ गवर्नमेंट. खात्यांमध्ये फेरबदल झाले, खात्यांमध्ये फेरबदल झालेला crisis mode while these GRs were also being passed as well, because we have seen now that the numbers are not in your favor. See, my whole point is that administration is a way of serving people. So if the GRs are going to help citizens of Maharashtra, you should encourage it. खात्यांमध्ये फेरबदल झालेला आहे. एकीकडे उद्धव ठाकरे की तरफ से I can only reply once at a time. तमाम विधायकों को बुलाने की कोशिश हो रही है. एक इमोशनल अपील उद्धव ठाकरे की तरफ से की जा रही है, जबकि शिवसेना के तमाम नेता उनके खिलाफ बात कर रहे हैं. साथ ही आदित्य ठाकरे का ये भी कहना है कि इन नेताओं को लेकर पहले ही आगाह किया गया था कि इन्हें दोबारा चुनावी मैदान में ना उतारें, फिर भी उन पर विश्वास करके उतारा गया. इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया? ये सब मुझे पता नहीं. मैंने सिर्फ उद्धव जी का जो भाषण, वो जो ट्वीट आया है वही मैंने देखा है. और मेरे ख्याल से ये जो शिवसेना है वो माननीय बाला साहब और माँ ने मिल के बनाई है. हर फंक्शन में जब बाला साहब रहते थे माँ उनके साथ खड़ी रहती थी, और जब मैं उद्धव जी को मिलती हूँ मुझे हमेशा माँ की याद आती है, क्योंकि उनका स्वभाव, उनका रहन सहन बहुत माँ की तरह है. और एक फैमिली की तरह ये पार्टी हमेशा रही है और आगे भी रहेगी. और हमारे so interesting that I am so patiently talking to y'all and y'all are in such a rush. बंडखोर माझा संपला नाही आहे. I am not done. If you then you will not get me. You have made me lose my whole thinking track. I was fully on a track. You don't have to be sorry. Don't be sorry. What happens is I'm genuinely speaking from my heart. So if you speak in the middle, then the data goes away. But see, I have emotionals with that family. This is not, for people, politics is transaction and opportunity. For me, these are all emotions. Whichever party, we believe in human relations. We are not here to just do all the wrong things. We are here to do the right things. Why did I get into politics? Here to serve people and to make good legislation. That's what politics is all about. And रिश्ते ही तो होते हैं, याद रखना. सत्ता आती है और जाती है, सिर्फ रिश्ते रहते हैं. पर अगर रिश्तों की बात करें तो वो रिश्ते तो अब टूट रहे हैं, क्योंकि सारे जो नंबर है एकनाथ शिंदे के पास में जो लगातार विरोध कर रहे हैं. और दूसरी तरफ उनका ये भी कहना है कि अगर भाजपा के साथ सरकार बनाई जाती है तो वो वापस आने के लिए तैयार हैं.
NCP मेरे के ख्याल साथ से सरकार होने जो के- भी उनका प्रपोजल हो, आज का जो अपील उद्धव जी ने किया है वो एक बड़े भाई के नाते किया है। और आप सबको याद होगा कि माँ और बाला साहब ने उनका उत्तराधिकारी, उन्होंने खुद जब वो एक्टिव थे तभी उद्धव जी को ये जिम्मेदारी बाला साहब ने दी है। और एक बड़े भाई के नाते अगर आज उद्धव जी एक अपील कर रहे हैं, जो भी उनकी समस्या है वो घर में होनी चाहिए, तो अगर वो घर आए और अगर उद्धव जी ने अपील किया है तो अगर वो आके एक बार उद्धव जी से बात कर सके तो कुछ ना कुछ हल निकल सकता है। बट डेमोक्रेसी और रिश्ते ये सिर्फ डायलॉग से ही करते हैं। डायलॉग बंद होना, इससे तो कौन सा प्रश्न इस देश में या दुनिया में छूटा है बताइए। सो डायलॉग इज़ अ मस्ट, और कंसिस्टेंटली उद्धव जी अपील कर रहे हैं और डायलॉग के लिए वो बैठने, आमने सामने बैठने के लिए तैयार है। But ma'am, are you still Not hopeful? a hearing problem. So you can talk to me very nice. Because you're shouting in my ear. So, आशावादी हैं मैम आप लोग ma'am, अभी भी? because Eknath Shinde has all the numbers and there is an impending floor test as well. And so, what are you? Where is the NCP going to lie in that? Because the floor test is First impending in the of all, Maharashtra. Mr. Shinde doesn't have 144. He has, to the best of my knowledge, 50. So I really don't know what his plans are. Very hard to. I mean, I won't be able to judge such a पर situation. अगर आप फ्लोर लोग टेस्ट आशावादी होता हैं है मैम अभी भी महाराष्ट्र उनके लेजिस्लेटिव वाक्यों को असेंबली को लेके, तो क्या इसमें प्रतिक्रिया रहेगी? क्योंकि वो कह रहे हैं कि उनके पास I am not an astrologer, so I can't tell you what the numbers are. To the best of my knowledge, what I know from all of you, as well as what I read, I have limited information. My information is either through you or through the newspapers. And he has 50 according to what I say. And for Maharashtra Assembly, you need to cross 144. So I really can't be able to tell you or help you in a way that how he's going to reach their number. I have no access to any विधायकों more की वापसी को information. लेकर आशावादी हैं मैम अभी आप लोग क्योंकि पवार साहब लगातार बोल रहे हैं उद्धव कि ठाकरे अभी भी 21 हम तारखेलाच किसी प्रकार की राजीनामा बैठे हैं देणार कि वो विधायक वापस होते. आएंगे. त्यांना शरद पवारांनी कैसे देखते थांबवलं, हैं अशा मैम? पद्धतीची चर्चा. मी तुम्हाला खरं सांगू, मला ह्याची माहिती नाही. जे लोक ह्या ॲग्रिकल्चर अँड कल्टिवेशनसाठी बातम्या देत असतात, त्यांनी पेरणीमध्ये जर जास्त लक्ष घातलं तर या राज्याच्या शेतकऱ्याचा आणि तुमच्या माझ्या अन्नदात्याला जास्ती मदत होईल. मुख्यमंत्री आपण भावनिक आशावादी साथ आहे का घालतायत, मॅम तुम्ही अभी? सुद्धा भावना व्यक्त केल्या. मात्र जे बंडखोर आमदार आहेत ते थेट म्हणतात की राष्ट्रवादीमुळे शिवसेनेत फूट पडतीये आणि जर राष्ट्रवादीकडनं फारकत घेतली तर आम्ही येऊ, असं नाही. तथ्य वाटतं त्यात. पण हे बघा, आता त्यांना तथ्य वाटतं, गंमत मला एवढ्याच गोष्टीची वाटते की जे सगळ्यात पुढे येऊन All right, so बोलतायत, that was NCP MP Supriya Sule addressing the media on the recent Maharashtra political crisis, where she in fact continues to question the rebel camp over its claim of having the majority of MLAs, that is having the majority of Sena. In fact, she goes on to speak on how she will continue to support Uddhav Thackeray and team. And remember, these are the words coming in from NCP MP and the daughter of the architect of Aghadi, Sharad Pawar.